माँ यशोदा जो अपने कान्हा के लिए जान देती थी, उनका प्रेम इतना अनंत और शुद्ध है कि भगवान को बांध देती थी, भगवान को हंसा देती, रुला देती, उनका पालन पोषण करती। असली माँ से भी ज्यादा प्यार और लाड दिया। जब वो कान्हा इस माँ को छोड़ मथुरा चला गया तो माँ यशोदा की इस विरह गाथा को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उद्धव जो कृष्ण का मित्र और उनका शिष्य है, कान्हा ने उद्धव जी को जिम्मेदारी दी है कि वो वृंदावन जाएं और उनके माँ बाबा और गोपियों को ज्ञान दे, जिससे वो कृष्ण के विरह से बाहर आ सके। उद्धव को आया हुआ देख नंदराज ने अत्यंत आनंदित होकर आगे आकर कृष्ण के परम प्रिय सेवक का आलिंगन किया, मानो कृष्ण स्वयं आए हो। ऐसा मानकर नंदराज ने उद्धव का स्वागत किया। कृष्ण जितने दिनों तक व्रज में थे, उतने दिनों तक नंद के भवन में सब कुछ भरा पूरा था। परंतु जिस दिन वे मथुरा चले गए, उस दिन से ब्रजपति के ग्रह का भी सब कुछ मानो चला गया। नंदराज के ग्रह की सफाई नहीं होती थी, रसोई घर में खाना नहीं पकता था, चूल्हों का उपयोग नहीं होने से मकड़ियों ने जाला बुन रखा था। किसके लिए यशोदा भोजन बनाएगी? कृष्ण के चले जाने के साथ साथ ही उन लोगों की भी आहार, निद्रा, साज सज्जा, मानो सब कुछ बंद हो गया था। नंदराज की यह दशा देखकर कुछ पड़ोसी लोग प्रयत्न पूर्वक उन लोगों को सामान्य कुछ खिला देते थे। इसी प्रकार कृष्ण बिना नंद यशोदा किसी प्रकार बचे हुए थे। आज उद्धव को देखकर तथा कृष्ण ने ही उनको भेजा है, यह जानकर नंदराज ने बहुत दिनों के बाद आनंद से भर के उद्धव को गले लगा लिया। उद्धव नंद भवन में आए हैं, उन्हें कुछ खिलाना होगा, परंतु भोजन बनाने का कार्य तो बहुत दिन पहले ही बंद हो चुका है। नंदराज की स्थिति देखकर किसी पड़ोसी ने थोड़ा खीर बनाकर ला दिया। ये सब होने के बाद उद्धव और नंदराज बात करने लगे। उद्धव उन्हें समझा रहे हैं कि वो भगवान हैं, आपके बेटे नहीं। और नंद बाबा का दुख और बढ़ गया ये जान के कि भगवान उन्हें छोड़कर चला गया। तभी एक बूढ़ी पतली सी औरत आई, वो माँ यशोदा थी। उन्होंने उद्धव को देखा, उनको एक पल के लिए लगा कि उनका कान्हा आ गया। वो दौड़ के उद्धव के पास गई, उन्हें गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, उनका माथा चूमने लगी। तभी नंद बाबा बोले, छोड़ दो इसे यशोदा, ये हमारा कान्हा नहीं, उसका मित्र है। माँ यशोदा फूट फूट के रोने लगी और उद्धव से बोला, उद्धव जब से मेरा कान्हा गया है तब से किसी ने मुझे मैया कहकर नहीं पुकारा। कान तरस गए हैं उसके मुंह से मैया सुनने के लिए। एक बात मेरे कृष्ण से कह देना उद्धव, वो एक बार आए और द्वार पर खड़ा होकर बस मैया कहकर वापस चला जाए। हमने सुना है वो भगवान है, सब लोग कहते हैं कि भगवान ने अवतार लिया है। उद्धव ने कहा, हाँ माँ, वो भगवान है, अवतारी पुरुष है। ऐसी थोड़ी उन्होंने कालिया नाग पे नृत्य कर दिया, गोवर्धन उठा लिया, वो भगवान है माँ। माँ ने कहा, यदि वो भगवान है तो एक बार अपने इस भक्त की इच्छा पूरी कर दे, द्वार पर आकर मैया कहकर चला जाए। मुझे उसका सांवला मनमोहन सूरत देखना है। उद्धव कह देना अपने मित्र से। उद्धव बोले, माँ वो भगवान है, भगवान किसी के बेटे, भाई, मित्र, प्रेमी नहीं होते। आप इस ज्ञान को स्वीकार करो, वो पार ब्रह्म है, वो किसी के बेटे नहीं। माँ यशोदा बोली, तुझे भ्रम हुआ है उद्धव, वो मेरा बेटा है, मेरा लाल है। उद्धव बोले, मुझे भ्रम नहीं माता, मैं वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। मैया बोली, अच्छा अगर वो भगवान है तो उद्धव तो तुम बताओ, क्या कोई भगवान को बांध सकता है? क्या ब्रह्मा विष्णु शिव कोई भी तुम्हारे पार ब्रह्म कृष्ण को बांध सकता है? उद्धव बोले, नहीं माँ, उन्हें कोई बांध नहीं सकता। मैया बोली, वो देख उखल पड़ा है, उसे बांधा है मैंने, उससे बांधा है, उसकी गलतियों पे उसकी पिटाई भी लगाई है। और क्या तेरे भगवान को कोई दूध पिला सकता है? मैंने अपने देह का दूध पिलाया है उसे, वो तेरे लिए होगा भगवान, मेरे लिए तो मेरा लाल, मेरा कान्हा, मेरा बेटा है। ये सब बोलते बोलते रोते रोते माँ यशोदा बेहोश हो गई। नंद बाबा उन्हें उठा के अंदर ले गए। नंद बाबा ने उद्धव से कहा, जब तक ये बेहोश रहती हैं तब तक आराम करती हैं, वरना पूरे ब्रज की गलियों में कान्हा कान्हा बोलते बोलते कृष्ण को ढूंढती रहती हैं, गिरती रहती हैं। पालने के सामने बैठ के बोलती हैं,
कान्हा उठ जा, कब तक सोएगा लाला, या फिर बोलती है लाला तो अभी तक नहीं सोया, कब तक जगेगा, सो जा कान्हा। कृष्ण के विरह में कैसे तैसे हमारा जीवन चल रहा है, जाकर कह देना अपने कृष्ण से, कोई ज्ञान हमारा दुख नहीं शांत कर सकता। अगर उसे हमारा दुख मिटाना ही है तो हमसे मिलने आए, हमें मैया बाबा कहकर बुलाए। ये सब देखने के बाद उद्धव जी का मन दुख से भर गया। उनके पास इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं थे। वो उल्टे पैर मथुरा को लौट गए। जब वो मथुरा पहुँचे, उन्होंने कृष्ण से रोते रोते कहा, वो लोग आपसे इतना अनंत प्रेम करते हैं, आप उनके पास लौट क्यों नहीं जाते प्रभु? आपको उनकी चिंता नहीं क्या? आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं करते? श्री भगवान वाचा, कृष्ण ने कहा, जरासंध बार बार मथुरा पे आक्रमण कर रहा है। मैं मथुरा छोड़ के वृंदावन गया, और अगर उसे पता चला कि मेरे मित्र, मेरे मैया बाबा और मेरे परिजन वहाँ हैं, तो उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। और दूसरी बात उद्धव, तुम्हें क्या लगता है उद्धव, मैं अपनी मैया की चिंता नहीं करता? जब मेरी मैया मुझे वृंदावन की गलियों में ढूंढते ढूंढते बेहोश होकर गिर जाती है, पूरी तरह से थक जाती है, तो तुम्हें क्या लगता है उन्हें सही सलामत घर तक कौन छोड़ के आता है? मैं हमेशा अपने दिव्य रूप में अपनी मैया के साथ रहता हूँ, पर वक्त की जरूरत ही ऐसी है कि मैं उन्हें कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल सकता। नंद बाबा और माँ यशोदा के इस प्रेम के आगे खुद भगवान भी दास हैं। ये साधना ही उन्हें कृष्ण को अपने और खींचने पे मजबूर करती है। अगर आप मुझे अभी तक सुन रहे हो तो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे कि माँ यशोदा ने कहा, उन्होंने कृष्ण को बांधा है, पर जो भगवान ब्रह्म है, अनंत है, उसे कैसे बांधा जा सकता है? जब दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बांधने की कोशिश की थी तो भगवान ने अपना अनंत रूप दिखाया, कैसे वो ब्रह्मांड में हर जगह है। भीष्म पितामह भी वही है, मामा शकुनी भी वही है, कर्ण भी वही है, अर्जुन भी वही है, और खुद दुर्योधन भी वही है। दुर्योधन उन्हें बांध नहीं पाता, उनका अनंत रूप देख के डर से कांपने लगता है। तो फिर माँ यशोदा ने कैसे बांधा भगवान को? यही आता है प्रेम। भगवान ना पूजा के भूखे हैं, ना तुम्हारे मंत्रों के उच्चारण के भूखे हैं, ना तुम्हारे पकवानों के भूखे हैं। वो केवल और केवल भाव, प्रेम भाव के भूखे हैं। दुर्योधन ने उन्हें घमंड से बांधने का प्रयास किया, इसलिए भगवान ने अपना रूप अनंत विस्तार कर लिया। लेकिन माँ यशोदा का प्रेम ही ऐसा है कि कान्हा को बंधने में भी मजा आता है। उन्हें सुख मिलता है कि उनका भक्त उन पे हक जताता है, और उन्हें अच्छा लगता है कि उनका भक्त उन पे अपना अधिकार मानता है। इसी अधिकार से माँ यशोदा ने कृष्ण भगवान को बांधा था।